हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप बिल्कुल ठीक हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का प्यार बहुत सपोर्ट दे रहा है मेरे को, तो बस आप इसी प्रकार से लगे रहें। और क्या बोलना चाहते हैं हम? हाँ, और ये बोलना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को डाउट लगता है सर मैथ में हम कौन सी बुक पढ़ें। अरे यार, एक बात तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ जितने मैं सवाल डाल रहा हूँ उनको बनाओ, ठीक है। मैथ कितने नंबर का आता है आपको ये पता है? अभी पेपर में है, आपको भी सिलेबस नहीं पता है। मैथ मैथ बराते रहते हो यार। आपको केवल जीके और साइंस पढ़ना सबसे ज़्यादा। मैथ की तो हमारे ऊपर छोड़ो, मैथ से मैं ज़्यादा नहीं, सब पार्ट के तीन तीन वीडियो डाल रहा हूँ। बस उनका नोट बनाओ, जब पेपर हो तब 8 दिन पहले उसका रिवीजन कर जाना। उससे बाहर निकल जाए तो हमें गाली दे देना। बस इससे और सिंपल क्या कह सकता हूँ बताओ। बस आप लोग थोड़ा पढ़ते रहे ना। अगर मान लो पेपर में, मैं इस बात की गारंटी लूँगा क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, तो जिस लेवल से क्वेश्चन आते हैं मैं उस लेवल के पढ़ा रहा हूँ। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दें कि सर मैथ बाहर निकल देगा, ठीक है। आप बेफिक्र हो गए, ठीक है, बिल्कुल लगे रहें, तो उससे आप टेंशन खत्म करें, लग जाओ। बस जीके है, थोड़ा ध्यान देना। आप जीके की नहीं कह सकता मैं, ठीक है। जीके मैं भूगोल भूगोल की तो टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, और भी करवाता रहूँगा। देखो अब एग्जाम जुलाई आ गई, पोस्ट मतलब पेपर भी हो भी सकता है, मतलब इस मंथली मतलब एग्जाम डेट आ सकती है। तो कम से कम मिनिमम मान के चले अपन, अगर कोरोना रहा तो पोस्टपोन भी हो सकता है, समझ रहे। तो अपन ने कुछ नहीं करना है, अपनी तो एग्जाम से मतलब है 3 महीने का टारगेट रखो। 3 महीने में क्या, मैं 1 महीने में खत्म करवा दूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लेंगे। मैथ आपको ऐसे याद आ जाएगा जैसे मान लो उंगलियों पे बताते हैं इसका आंसर ये आएगा, यहाँ आएगा। बस मैथ की टेंशन खत्म करो आप। बस आपको याद रखना है, ये भूगोल भूगोल जी के याद कर दे, और साइंस, ठीक है। मैथ हम देखते हैं अब। और फ्रेंड्स, आप बुक को कोई भी लेना चाहते हैं तो बुक प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी ले लें। और देखो, आपको पता है कि 400 जगह आती हैं और 4 लाख वैकेंसी हैं। और आप उन्हीं से मतलब जो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी हम एस के पब्लिक है, हरियंत के, एक बात है यार, सभी लोग पे यही बुक है और सभी लोग यही बुक पढ़ के जाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मान के चले 150 पन्ने होंगे। अब सभी लोग वही पन्ने पढ़ के जाएँ तो सभी लोगों की नौकरी नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी ना, क्योंकि उसमें तो 10% क्वेश्चन आते हैं। वो तो आपको एक पैटर्न बताया गया है उस किताब के आधार पे कि ऐसे पेपर बनता है। तो आपको ये तो लिखा गया कि इसमें से आएगा, क्वेश्चन सब 12 आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, थोड़ा अपने आप में सावधानी बरतते रहें और याद करते रहें, ठीक है। और ज़्यादा टेलीग्राम पर ना भटको, जालंग वालंग, कछू की तुम्हें कछू नहीं है। जितना ऑफलाइन में पढ़ोगे उतना बेस्ट रहोगे, ठीक। बस नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? देखो, पहला क्वेश्चन ये है अपना, मैंने पहले भी आपको करवाए थे, पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 रहेगा ये। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सूत्र नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बस सिंपल तरीका सीधा हल करेंगे अपन इसको। 40% का लाभ होता है फ्रेंड्स, देखना चलो ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, सॉरी। लाभ 100 पे होता है ना, इस बात को आप याद रखना। सीपी हमेशा 100 मानते हैं अपन, इस बात को याद रखो, ठीक है। क्रय मूल्य 40, लाभ भाव किस पे होता है? लाभ आने हमें 100 पे होंगे ना, तो 40% का लाभ होता है तो 140 बराबर में 7000। आपसे पूछ रहा है वो, यहाँ आप एक की वैल्यू निकालो कितनी निकल रही, तो 7000 बटे में 140, तो एक जीरो से एक जीरो, और 14×5 70, 50 निकल आए, ठीक है। अब 50 पर 60% का लाभ हुआ तो यानी 160 बटे में 100, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 16×5 80, यानी कि आपका कितना आया? 80 आया। और क्रय मूल्य पूछ रहा, कब पूछ रहा आपसे यहाँ पे? मशीन का विक्रय मूल्य कितना था, क्या पूछ रहा है? 60% लाभ होता है विक्रय मूल्य, यानी कि अपने 100 रुपया में लाभ आपने तो बेच दी, ठीक है। तो यह क्या करोगे आप, 2 जीरो और रख देना, तो 8000 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सीपी निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वो आंसर निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा ही नहीं। ये तो उसने बेचा तो ये निकाल दिया आपने, तो ये 8000 आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको यही अपनाना, सब रहो, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फ्रेंड, देखो इसको कैसे करेंगे वो समझो एक बार। किसी घर को 25,000 रुपये के किराने पर यानी बेचने पर 16 से 3% की हानि होती है, 40% का लाभ लेना होता है, तो घर का विक्रय मूल्य बताओ। देखो, अरे कुछ नहीं करना। देखो 16 से ही परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? देखो पहले फ्रैक्शन में निकालो, सीखो, तुम लोगों ने अब सीख नहीं पाई होगी। 16 थी 48, 48 हो तो 50, 50/3 और गुणा में 1/100 फ्रेंड्स। 50 दूनी 100 और द्वितीय 6 तो 1/6। ये अपनी प्रश्न करी, दोबारा देखो 1/6 प्रश्न करी, 1/6 की हानि क्या होगी फ्रेंड? 5/6 बराबर में 25,000, 25 यानी 5,000, और सी पे निकाले 6×5 = 30 यानी कि 30,000, ठीक है, 30,000 रुपये। तो ये कहा अपना फ्रेंड्स सीपी है। अब 30,000 में 40% का लाभ होता है फ्रेंड्स, कितने का होता है? लाभ होता है
तो 40% का लाभ होता है। देखो फ्रेंड जल्दी करो, इतना नोट करो, थोड़ा जगह कम है इसमें तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इतना लिख लिया। देखो CP अपना 30,000 निकला और 40% लाभ चाहिए तो 140 में बेचना है ना। ले 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 14 42, 1 जीरो जीरो 2 जीरो जीरो तो 42,000। ठीक है, आपका आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हो गया साटा, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें कुछ करना, हाँ देखो इसमें क्वेश्चन देख लो। CP कितना रहेगा, 100 मानेंगे। SP1 कितना रहेगा, 40% लाभ रहता है 140। SP2 कितना रहेगा, 170। आप कैसे याद रखोगे, देखो पहले हमने वस्तु 40% लाभ पर बेची, फिर कुछ महीने बाद मैंने, देखो रोहित प्रताप सिंह, थोड़ा आपको कम समझ में आता है, आप जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब जो 70% का लाभ होता है, देखो रोहित प्रताप सिंह आप हमारे सामने हो, आपने मान लो 1 महीने पहले कोई वस्तु बेची थी, वो 40% लाभ पर बेची, और दूसरे महीने में बेची है आपने 70% लाभ पर बेची है। तो यानी 100 रुपये खरीदी थी हमने, पहले महीने कितने बेची, 140 और 270। अब मैं आपसे कहूँ आपने दूसरे महीने के मंथली में कितने ज़्यादा बेची, आप कहोगे सर घटा दी हमने, 30% ज़्यादा बेची थी सब्जी, और उसकी वैल्यू तो कितने 9,000 रुपया, तो 9,000 लिख लिया। हटो 1 जीरो से 1 जीरो 3 3 9, तो कितनी आ गई फ्रेंड्स, 300 आ गया। कितना आ गया, 300। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 300 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य क्या, 100, तो 2 जीरो 10 दे, आंसर है बोलिए। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है रोहित प्रताप सिंह, अब समझ में आया कुछ, बिना फॉर्मूला के ऐसा ही चलता है अपने यहाँ। बस आप नोट्स बनाओ और देखते हैं पेपर में क्या करते हैं, धुआं उड़ा देंगे पेपर का, टेंशन नहीं लो। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कमेंट बता देना, हम करवा देंगे। चलो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए मैंने इसमें, हाँ इसमें करवा दो इसको, चलो कर लो। नहीं आप कहोगे सर ये क्या हुआ, देखो वही बात फिर लेके चलने अपने। CP 100 मानना है हमेशा, कितना मानना है, 100 मान लिया हमने, और 60% का लाभ पर बेचा जाता, SP1 और SP2 60% लाभ पर बेचा जाता, 20% आनी यानी 80। पहले अपन बेचते थे कितने पे, प्रांत से याद है, देखो पहले भी कितने बेचते थे अपन, 160 लाभ पे और 80 पे, तो यानी कि कितने का लाभ हुआ फ्रेंड बताओ। तो आप कहोगे सर घटा के चेक कर लो, घटाओ 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 जल्दी घटाओ। अरे यार देखो यहाँ 20 20 20 80 8 16 यानी 80 बचेगा। ठीक है, 20% आने तो 80 में तो वो, और जहाँ 160 60% लाभ पर तो 80, अब 80 की वैल्यू यहाँ देखिए 8,000 16,000 कितने दिए, 16,000 कम, तो यानी अब वो 80 रुपये कम में बेच पा रहा हो, तो 16,000 लिखिए ना, ये 16,000 लिखिए कि 16 लाख लिखिए, 3 3 जीरो है गए, 4 जीरो है। ठीक है, कुछ भी हो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो फ्रेंड्स, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, 2,000 हो गया। कितना हो गया, 2,000। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना, 100, तो ले आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करते चलो। इस क्वेश्चन को देखो फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे विक्रय मूल्य 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप इसको देखो कैसे करोगे, 40% के लाभ पर फ्रेंड्स कैसे करना है। देखो एक बात तो यार, 40% लाभ पर CP हमारा 100 था क्रय मूल्य, और 40% लाभ पर बेचा तो 140 में बेच दिया हमने। अब 3 गुने कह रहा वो, तो 3 गुने करो, 3 गुना कर दे, 14 3 42 यानी 420। अब मैं आपसे पूरा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात तो यार, कोई बच्चा भी बता देगा, हमारे पास 100 रुपये थे, अब हमारे पास 420 रुपये हैं, तो कितने रुपये फायदा के हैं, 320। अब करना का तो यही तो आंसर है। ठीक है रोहित प्रताप सिंह, घबराने की टेंशन नहीं है, अपन है इधर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। इसको आएगा ना तो इसको कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी रुपये लिखेंगे हम, रुपये रुपये बार और बाकी चीज़ अंदर, रुपये रुपये बार बाकी चीज़ अंदर, रुपये रुपये बार बाकी चीज़ अंदर। देखो 15 रुपये मैंने बार ले लिया फ्रेंड्स, 12, पहले यहाँ रुपये कहाँ लिख दीजिए, तो लिखिए तो रुपये बार और 10। अब एक बात याद रखना, कोई भी अपने पास रुपये होंगे ना तभी तो कोई वस्तु खरीदेंगे, और रुपया, अब रुपया तो यही है ना, इस बात को आप याद रखना। तो यही अपना क्या होगा, CP होगा, तो 15 गुणा जाम कर देंगे 150, तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, CP 150 है वो, और 12 12 में 44 जी का है वो SP। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य और जी क्रय मूल्य।
हैं 12 सॉरी फ्रेंड 12 ठीक है। तो 150 रुपये वस्तु खरीदी और 40 में बेच दी, कितने की आनी भाई बताओ जल्दी, 6 रुपये आनी भाई कि नहीं भाई। तो अपन कहना 6 रुपये आनी भैया, मैं कितने की 150 रुपये और गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तीन 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 दूनी तो दो दो बेरे हैं, 2 दूनी 4, यानी 4% की हमें आनी है फ्रेंड्स। ठीक है आगे बढ़े फ्रेंड, चलो देखो 7वां क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन फ्रेंड्स आप करना, नहीं समझ में आया तो बता देना, कमेंट ना करवा लें ठीक है। तो क्या थोड़ी भी अभी चलो करवा देना, नहीं अगर आपको मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको समझ लो, बिल्कुल स्लोली आवाज़ में समझना है। देखो देखो हमने अभी बताया था रुपया बार, यानी 15 रुपये अपने बाहर लिख ले फ्रेंड्स और 12 अंदर लिख ले, 12 रुपया तो रुपया बार 8 ठीक है। 15 टैक्स 20 का आएगा फ्रेंड्स अपने जी सी पी आएगा, एस पी कितना जाएगा 144। पहले हमने 120 रुपये में खरीदी और 144 रुपये में बेच दी, तो कितने को लाभ आएगा, तो हम कहते हैं सर जी 24 रुपया लाभ आएगा। तो 24/120 गुणा में 100, काटो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 दूनी 24, यानी 20% तुम्हारा आएगा आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस है वो काम, आगे बढ़े। ये देखो हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी बात समझ लेना, थोड़ी छोटी सी एक बात है। एक बात था फ्रेंड्स, रोहित प्रताप सिंह आप ध्यान सुनो, एक बात था 30 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 रुपया तुमने 30 वस्तु बेच दी और तुम्हें 6 रुपया और लाभ आएगा, तो तुमने खरीदी कितने को, हम तुमसे जो पूछ रहे हैं। तुम कहेंगे सर हमने 24 रुपये खरीदी होगी, तभी तुम्हें 6 रुपया लाभ आ रहा है, अगर तुम जब जोड़े हो तभी 30 होगी, यानी 30 रुपये बेचने पर ताकि बाद तुम्हें 6 रुपया लाभ भाव है। समझ गए बात को, 30 रुपया बेचने पर तो ये तुम्हें, अब मान लो तुम एक बात आओ सिंपल बात सुनो, जैसे मान लो आप बाजार में गए, आपने कहा कि हम, तुम मान लो 24 रुपये नहीं अपन का 30 रुपये है तुम्हारे पास, कितने थे 30 रुपया, तुम 30 रुपया मान लो केला ले आए 1 किलो ठीक है, और घर पे आपने झूठ बोल दिया मम्मी ये 35 किलो, तो 5 रुपये आपको मिल गए, तो यानी 35 रुपये तुमने बेचे नहीं बेचे, 35 रुपये बेचे तुमने घर पे जाके, समझ गए। तो 35 रुपये 5 का तुम्हें क्या होगा प्रॉफिट, लेकिन लाभ हो गया। ऐसे ही यहाँ करना आपको, 30 वस्तु बेच दी और 6 रुपया लाभ होगा, तो 6 रुपया लाभ होगा, तो लाभ अपॉन CP गुणा 100, 6 चौक 24 और 4 से जी काटो, 25% आंसर है। लो ठीक है प्रांशु यादव, अब ठीक है ऐसे चौंटी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप करना ठीक है, नहीं होगी तो मैं बता देना। एक क्वेश्चन को देखो आप फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, हमने आपको एक पहले बताया था, कैसे करोगे समझो एक बार, कैसे बताया था। इसमें कुछ भी लगाओ यार, कुछ करना नहीं है, बड़ी में छोटा घटाना यार। 11 में से 9 के कितने बचे बताओ मैंने, 2 बचे, और नहीं छोटा कौन सा है, जो पीछे है वो नीचे है, जो पीछे है वो नीचे, पहले बता दो पहले पार्ट में, तो 9 गुणा 100, बस कुछ नहीं करना है, ये जहाँ 200 चेक कर ली देखें, 9 2 11 होंगे ना, हाँ चेक करो भाग देखे देखो, 9 दिन में 18, फिर 9 दिन में 18, 22 पॉइंट कुछ आंसर आओ फ्रेंड्स, आप निकालें नहीं 22.22 शायद आ सकता है। ठीक है बस हो गया, कुछ नहीं करना था। ठीक फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना, देखो फ्रेंड्स पहले आप लोग वीडियो देख लिया करें, उसके बाद मैं क्वेश्चन डालता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन किया करें। तो पहले वीडियो देखना जरूरी है, आप लोग फिर आंसर गलत साल देते हो ना, इसमें मैं दिक्कत लगती है कि आपको सिखाने के बावजूद भी फिर भी आप गलत दे रहे हो। ठीक है तो आप इसके आंसर देना, ये देखो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन से कुछ मतलब ही नहीं यार, तुम्हें जो कि लिखो दिखाई देते देखो तुम पहले तो, चाहे बराबर बेचे चाहे कुछ बेचे, हमें कोई मतलब नहीं है बात है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, फलान ढिकान कछु हुई, 18 में 10 घटाओ कितने बचे, 8 बजे सर, हानि करो तो हानि हो जाएगी, ठीक है 10 रखो नीचे गुणा में 100, 1 मिनट हो गया यार जाम की दिक्कत है। ठीक है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताओ। अच्छा ये बात है, चलो देखो इसमें शायद दूसरी तरीका लगेगा, इसको लग रहा है मेरे को। देखो फ्रेंड जहाँ अब हमारी बात ध्यान सुनो, वो सवाल थे ना उनमें सेम दिए थे, मतलब कुछ नहीं है। अब जब मान लो ना बराबर में दे दें, CP के बराबर दे दें माने, तो आप क्या करोगे वो समझो एक बार। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना 18 रुपया है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं CP कितना 10 है और SP कितना 18, काट लो 2 नंबर 18 और 2 पंजे 10, तो CP बटे SP बराबर यहाँ कितना बचा 9 है ना, हाँ तो 9/5,
यानी 9 रुपये खरीदी तो उन्होंने 5 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये आनी भाई बताओ, नहीं बताओ, 4 रुपये आनी भाई नहीं भाई। तो 4/9 गुणा में 100, अपने CP था 9, हाँ हाँ भाई बात है कि 9 रुपये उन्होंने खरीदी थी और 5 रुपया में बेच दी, तो कितने रुपया में आनी भाई 4 रुपये, तो 4 रुपया 4 आनी लिख दी और नीचे 100, बस काट पीट लो आंसर निकाल लो। 400 जाएंगे फ्रेंड जी, कितने जाएंगे 400, 400 आप 9 को भाग दे रहे, 9 को भाग दीजिए, 9 चौक 36, तो जी आंसर आ जाओ, एक ही आंसर जाओ हटाओ, ठीक है 44.4। इस क्वेश्चन को मैंने अभी ऊपर करवाया, उसी करना, उसी के अकॉर्डिंग होगा जी, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, देखो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP अपना कितना है 24 है, बराबर में 18 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर नहीं SP के बराबर है, तो 2 नंबर 18, 600 काटो, 600 36 18 और 6 चौक 24 4 बेर, तो यानी CP बटे SP बराबर 3/4। 3 रुपये खरीदी 4 में बेच दी, तो 1 रुपया लाभ है वो, तो 1/3 गुणा 100, तो आप 3 का भाग दोगे ना 100 में, तो ये आंसर आएगा D, हटाओ। हाँ ये सब जो क्वेश्चन टाइप थोड़ा अलग टाइप का है, देख लो। एक वस्तु का 12% लाभ तथा दूसरे की 4% हानि पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ऐसे क्वेश्चन मान लो आए तब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। 12% का लाभ बोले तो 112, हानि बोला तो यानी 100 में से हानि भी तो कितनी 94, 94 नहीं 96, ठीक है काट लो, कितनी बार कटेगा जी, कैसे काटना है ये, 96 और 12, चलो 2 से काट लेना, सब सिंपल तरीका चाहिए, 3 से काटना, 3 3 9, चलो 2 से काटो, 2 5 10, 2 5 10 और 2 6 12, 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 8 16 और काटो, 8 7 56 और 8 6 48, 7 9 5 6, यानी सी आंसर, ठीक है ऐसे करना ही ना, ठीक है फ्रेंड। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आप आंसर देना कमेंट में, ठीक है दोस्तों चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बस एक ही बात याद रखना है, मैथ तो अब सीखना ही है आप लोग को, ठीक है चलते हैं, ओके। और थोड़ा सपोर्ट करना, शेयर वेयर कर देना, चलो चलते हैं, शाम को देखते हैं, अगर भूगोल का वीडियो बनेगा तो बना दूंगा मैं, ओके चलो।